बीच में रह करके अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के साथ और आए गए अतिथि सत्कार का बिना जाति वर्ग भेद के उनकी सेवा अतिथि सत्कार करके पुण्य अर्जित करने से। सीधे शब्दों में अपनी वाणियों में बताया कि जो गिरही में रही हैं जाई, बूझ विचारी सो बची हैं भाई। जो गृहस्थी में जा कर के रहेंगे, गृहस्थी के धर्म को, गृहस्थी के कर्तव्य को, गृहस्थी की जिम्मेदारियों को, गृहस्थी के आचरणों को, गृहस्थी के सारी मर्यादा को समझ करके जो पूर्ण रूप से पालन करेंगे वही बच पाएंगे, बाकी सब डूब जाएंगे। इसीलिए तमाम दाढ़ी बाल रखाए हुए लोगों को गुरु महाराज ने दाढ़ी बाल बनवा करके गृहस्थी में भेज दिया और नए जीवन की शुरुआत करके कहा, अगर भगवान को प्राप्त करना है तो इन कर्तव्यों को पालन करो जो कर्म का कर्जा लदा हुआ है। ये रिश्ते नाते हमारे क्यों बनते हैं? केवल अपने कर्मों के कर्जों की अदायगी के लिए। जिस पर जिसका कर्जा लदा है या जिसको जिससे अपना कर्ज अदा कराना है, वही हमारे बेटा बेटी, हमारे आश्रित बनकर के पैदा होते हैं और धीरे धीरे अपने कर्म कर्जों की अदायगी करते हैं और कर्म कर्जे अदा करके जब पूरा हो जाता तो बिना बताए चल देते। बीच में किसी का चले जाना, बीच में किसी का शरीर त्याग देना, ये इसी बात पर निर्भर है कि उसका कर्जा पूरा हो गया। कर्म कर्जा सबको देना पड़ता है। राम और कृष्ण जैसे महापुरुष नहीं बचे, आने वाली महाशक्तियां नहीं बची, तो हम आप कैसे बचेंगे? ये कर्म प्रधान देश है। जो भी शरीर धारण करके यहाँ पैदा होगा उसको अपने कर्म के कर्जों को अदा करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। राम ने बाली को पेड़ की ओट से तीर मार करके घायल किया। दुनिया की मान्यता के अनुसार वही कृष्णावतार में बाली बहेलिया बन करके आया और जहर में बुझाए हुए तीर को मार करके और कृष्ण के प्राण ले लिया। हिरण की आंख समझ करके आया था, उनके पैरों में पद्म चमक रहा था। जब लक्ष्य पर पहुंचा देखा शिकार की जगह तो कृष्ण गिरे हुए हैं डाली से। रोने लगा, भगवान मैंने आपको मार डाला, मुझे बहुत बड़ा दोष इतिहास में लगेगा, कलंकित हो जाऊंगा। कृष्ण ने आंसुओं को पोंछते हुए कहा, बहेलिए तुम्हारा कोई दोष नहीं, ये दुनिया कर्म कर्जों की है। मैंने तुमको रामावतार में मार करके कर्जा लादा था और तुमने मुझे घायल करके अपने कर्जे को उतार लिया, परोपकार किया। अगर तुम ये काम न करते तो मुझे तीसरा अवतार ले करके तेरे कर्म कर्जे को अदा करने का काम करना पड़ता। इसलिए अफसोस मत करो। ये सब दृष्टांत घटनाएं हमको इसी बात की ओर इशारा करते हैं कि कर्म का कर्जा सबको देना पड़ता है। कर्म के कर्जे के द्वारा ही हमारा आपका जन्म होता है। कर्म कर्जे की अदायगी होने पर अचानक हमारा डेरा कूच हो जाता है। इसकी कोई चिंता अफसोस नहीं करनी चाहिए। अज्ञानी लोग रोना रोते हैं, हमारा चला गया, किसका सहारा करेंगे, किस डाल को पकड़ेंगे, कौन हमारी नैया को खेने वाला है। इसका मतलब कि नैया खेने वाले भगवान का भरोसा नहीं। आप जिसके द्वारा पालित पोषित थे उसी को अपना सबसे बड़ा किरदार मान करके, आसरा मान करके वहीं तक सीमित थे।
ये है अज्ञानता के कारण है। अगर इसी की शिक्षा भारत में फैलाई गई होती तो वास्तव में कोई अज्ञानी नहीं होता। कर्म कर्जा सबको अदा करना पड़ता है। किस तरह अदा करना पड़ता है? एक सच्ची घटना गुरु महाराज की याद कराई हुई आपको सुनाते हैं। उससे आपको व्यवहारिक रूप से ये मालूम हो जाएगा कि कर्म कर्जे कैसे अदा करने पड़ते हैं। गुरु महाराज बताते थे कि एक गांव में एक फौजी रहता था। सेना में काम करने वाले को फौजी कहते हैं। आपने भी देखा होगा फौजी के घर बरक्कत बड़ी जल्दी आती है, उसकी गरीबी बड़ी जल्दी दूर होती, घर पक्का बन जाता, कई गाड़ियां खड़ी हो जाती, ट्रक भी चलने लगते और उसके घर के बच्चे बच्चियां और उनके घर की देवियां दिन भर में 4 बार कपड़े बदलते। नगर सेठ ने देखा, कहा ये 4 दिन का नौकर और इतना आगे बढ़ गया, मैं सारी जिंदगी शुभ लाभ लिखते लिखते बीत गया, मेरी दशा नहीं सुधरी, तो इसके पैसे का उपयोग करना चाहिए। फौजी छुट्टी पर आया था, बाग में टहलने जाता था। सेठ ने भी टहलना शुरू किया। धीरे धीरे टहलते टहलते मित्रता हो गई। जब घुल मिल गए तो एक दिन कहा कि फौजी भाई, तेरे पास बड़ा पैसा है और तेरा पैसा सड़ जाएगा तिजोरी में, अगर तू पैसा मुझे अपना दे तो मैं बिजनेस व्यापार में लगा दूं और इससे जो है बड़ी आमदनी होगी, आधा मैं ले लूँगा, आधा तुमको बांट दूंगा। बात फौजी के दिमाग में जम गई। उसने अपना पैसा उठा करके बिना पत्नी को पूछे चुपके से सेठ को दे दिया और बिजनेस व्यापार शुरू हो गया। अब लंबा पैसा मिला था, लागत जब लगेगी तो कारोबार बढ़ेगा ही। दिन दूना रात चौगुना। नगर सेठ धन्ना सेठ बन गया, अरबपति बन गया। 6 महीने बीते होंगे तब तक सीमा पर से खबर आ गई, फौजी लड़ाई छिड़ गई, चलो छुट्टी रद्द, आओ वापस। चला गया। सीमा पर एक घोड़ी मिली रखवाली के लिए। उस घोड़ी पर बैठ करके रात को सीमा पर गश्त कर रहा था। ना जाने घोड़ी को क्या सनक सवार हुई और वो सनकी और दुश्मन की इलाके की ओर लेकर के चली। फौजी बहुत लगाम खींचता रहा लेकिन लगाम काम नहीं की। 1-8 किलोमीटर अंदर चली गई। दुश्मन के सिपाहियों ने देखा, हाँ ये तो विदेश की घोड़ी, विदेश की ड्रेस फौजी की, मेरी सीमा में कैसे घुसपैठ किया। लोगों ने दौड़ करके जो है रखवाली के करने वाले जिम्मेदारों ने पहले घोड़ी की गर्दन काटी, उसके बाद फौजी की गर्दन काट दी। दोनों शहीद हो गए। घर में खबर आई, रोना पीटना मच गया। लोग रोने लगे। सुनकर सेठ भी आया, हमदर्द बन करके घड़ियाली आंसू गिराते हुए वो भी रोने लगा। लेकिन अंदर में उसे इतनी खुशी थी कि चलो पैसा देने वाला चला गया, कोई और जानता नहीं, ये पैसा अब हम हजम कर जाएंगे, अब ये कौन मांगेगा। इसी खुशी में उसके पास कोई औलाद नहीं थी। 1 साल बीतते बीतते उसके घर एक बच्चा पैदा हो गया। तो जब बुढ़ाई बेला में बच्चा पैदा होता है तो खूब खुशी मनाई जाती है। बड़का वाला बर्थडे का केक काटा जाता है और खूब खर्चा करके बर्थडे मनाया गया। पढ़ाया लिखाया, खूब पाला पोसा। पढ़ लिख करके जब खूब योग्य हो गया तो अच्छी कन्या देख करके शादी करा दी। लेकिन कर्म कर्जा पीछे पीछे डोलता रहा। जैसे ही उसकी डोली शादी से उतरी, ब्याह करके आई, वैसे ही लड़का बीमार। अब उसकी दवाई शुरू हुई। धरते छान बवंडर लेगा। उसके कदम घर में पड़े, पड़ते ही जो है बीमारी फैल गई। ले करके यहाँ से दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई, लंदन, अमेरिका, शिकागो, सैन फ्रांसिस्को, सब जगह जो है इलाज चला, लेकिन कहीं कोई आराम नहीं। बात तो वहाँ दूसरी थी।
सब जगह से निराश होकर लौटे तो किसी ने कहा वो वैद्य जी 6 पैसे की दवा देते, पुराने ज़माने की बात है। तो 6 पैसे घर में बचे थे, उसको खर्च करके भस्म खरीद लाए। और भस्म खाते खाते जब कर्म कर्जा पूरा ब्याज समेत अदा हो गया तो लड़का चला गया। अब चिघाड़ मार करके रोना। निसंतान रहे उसकी तकलीफ तो रोज हृदय में जलन करती है, लेकिन संतान प्राप्त होकर के बुढ़ाई बेला में नजरों के सामने उठ करके चली जाए तो कितनी पीड़ा। सेठ चिघाड़ मार करके रो रहा। एक महात्मा बगल से जा रहे थे, उन्होंने देखा कि गांव में चूल्हे नहीं जल रहे हैं। क्या बात है, लोग रोटी नहीं बना रहे हैं। धुआं उठता था तो लोग समझते थे इस गांव में रोटी पक रही है। मातम छा गया। पहले कोई चला जाता था, कलकत्ता में मर गया आदमी ट्रक से दब करके तो लोग घरों में मातम मनाते थे, कोई रोटियां नहीं बनाते थे। मानवीय संवेदना इतनी थी। अब तो वहीं पड़ोस में लाश पड़ी रहे फिर भी भाका भाक सब संस्कृति भूल गए। जो है मानवता और हम संवेदनशीलता खत्म हो गई। महात्मा पहुंचे, कहा कि अरे बात क्या है। लोगों ने दौड़ कर कहा महात्मा जी हमारे सेठ का एकलौता लड़का था, जवानी में मर गया। जो है बहुत अच्छा लड़का था, बड़ी अफसोस गांव को है। कहा अच्छा चलो जरा हमको सेठ से मिलाओ। महात्मा पहुँचे और सेठ के पास। तो जैसे ही महात्मा जी ने पूछा कि अरे सेठ क्यों रो रहा है, तो किसी से तकलीफ पूछो तो इसके हृदय में जमी हुई पीड़ा का भंडार आँखों से निकल करके आंसू के रूप में बाहर आता है। दुनिया के व्यवहार में किसी की तकलीफ पूछ लीजिए तो न रोने वाला भी रोने लगता, हुचुक हुचुक करके अपनी तकलीफ सुनाने लगता है। तो सेठ भी सिसकारी मार करके कहने लगा मैं तो उजड़ गया, मेरा दीपक बुझ गया, चिराग बुझ गया। महात्मा ने तसल्ली देते हुए कहा सुनो सेठ, तेरी करनी का परिणाम है तो रो क्यों रहा है। कहा महाराज मेरे इतने खराब कर्म तो नहीं थे कि मुझे जवानी में मेरा बेटा मुझे मेरी नज़रों के सामने से चला जाए। कहा अरे सेठ ये बताओ, जब तुमको फौजी ने चुपके से पैसा दिया था तब तुम क्यों नहीं रोए। अरे कहा महाराज जी पैसा मिलने पर कौन रोता है। जब फौजी मर गया और घर में मातम छाया था तू रोते हुए भी अंदर अंदर खुश था, तब दिल से क्यों नहीं रोया। कहा महाराज जी उस समय पैसा हजम करने की नीयत बन गई थी इसलिए नहीं रोया। जब तेरे घर लड़का पैदा हुआ तब तू क्यों नहीं रोया। कहन महाराज बुढ़ाई बेला में संतान मिले तो लोग जो है खुशी मनाते हैं, तो हम रोते क्यों जो है। कहा जब लड़के की शादी हो गई तब क्यों नहीं रोया। अरे कहा महाराज बहू आने पर खुशी मनाने की इस देश में परंपरा रही है। गांव में कहावत है कि ना कुछ मिले तो घर की थाली बजा करके नई बहू का स्वागत किया जाता है। तो महाराज मातम क्यों मनाते, आज क्यों रो रहे हो। आज मेरा सब उजड़ गया। कहन देख सेठ ये तेरे कर्म कर्जे का परिणाम है। तूने जिस फौजी का पैसा हजम कर लिया वही फौजी अपना कर्म कर्जा अदा करने के लिए तेरे घर बेटे के रूप में पैदा हो गया और सेवा कराई, पलवाया पसवाया, पढ़ा लिखा और बीमार हो करके दवाई करवाई। सारा पैसा 6 पैसा बचा था वो भी मूल सूत जोड़ करके अदा करके और तुम्हारा पिंड छोड़ करके चला गया। तो सेठ ने गुस्से में आकर के कहा अच्छा महाराज ये तो ठीक कह रहे हो कि मैंने जो किया मुझे उसका फल मिला, लेकिन ये बताओ वो बेचारी 4 दिन की नई नवेली दुल्हन अभी उसके हाथ पीले हुए छूटे नहीं मेहंदी और उसको बीच जवानी में धोखा दे करके चला गया। उसकी क्या गलती थी, उस बेचारी की क्या गलती कि उसको विधवा करके चला गया। कहा सुनो सेठ ये वही नालायक
और वही धोखेबाज घोड़ी है जिसने लगाम खींचते भी फौजी की नहीं सुनी और दुश्मन के इलाके में ले जा करके गर्दन कटवा दिया था। जिस तरह से बीच रास्ते में इसने फौजी को धोखा दिया, उसी तरह कर्मों का कर्जा अदा करते हुए फौजी इसको बीच जवानी में धोखा दे करके और इसको विधवा बना करके चला गया। भाई बहनों, कर्म का कर्जा सबको अदा करना पड़ता है। होशियारी किसी की काम नहीं करती, चालाकी किसी की काम नहीं करती। वो बड़ा कारसाज है, उसके बड़े इल्म हैं, बड़े गुण और बड़ी कार्यवाहियां हैं। उसकी कचहरी बड़ी विचित्र है, उसके लिखू चंद बड़े विचित्र हैं जो 24 घंटे आदमी के कर्मों को लिखते रहते हैं। हमारा आपका भी लिखा जा रहा है और सब किताबें तैयार हो रही हैं और जब फैसला होगा तो सब सामने आएगा। हम समझते हैं कि हमारी होशियारी काम करेगी, किसी की होशियारी नहीं चलती। जब बड़े बड़ों की होशियारी नहीं चली तो आपकी कैसे चलेगी। इस देश का इतिहास है, मृत्युलोक में जो आता उसको इस धरती से विदा होना पड़ता, सब छोड़ करके जाना पड़ता। भगवान भी जो बन करके आए उनको भी जाना पड़ा। गुरु महाराज सुनाया करते थे, भगवान राम का भी आखिरी समय आया। शरीर के अंदर बैठ करके इस शरीर का मोह सबको हो जाता है। भगवान को भी शरीर से छोड़ देने का मोह सताने लगा। उन्होंने सोचा कि अब तो आखिरी समय आ गया, कैसे बच पाएंगे। तो अपने धनुर्धर भाई लक्ष्मण को याद किया। लक्ष्मण, तुमने पूरी जिंदगी मेरी रखवाली की, आज तुम्हारी चौकीदारी का इम्तहान है। दरवाजे पर बैठ जाओ धनुष बाण लेकर और पूरा रखवाली करना, किसी को भीतर मत घुसने देना। और ये समझ लो, अगर कोई तुम्हारी रखवाली में भीतर घुस गया तो मैं तुम्हारा हिसाब करूंगा, तुम्हारी खैर नहीं है। वो भी डर गए, इतना सख्त आदेश कभी नहीं हुआ था। धनुष बाण लेकर के बैठ गए। आखिरी समय काल भगवान लेने आए। देखा यहाँ तो बड़ी चौकीदारी है, लेकिन उसके आगे चौकीदारी नहीं चलती। उसने बड़े विकराल जानवर का रूप बनाया और लक्ष्मण के तीर के निशाने पर झप से गिर गया। जैसे वो बड़ा जानवर गिरा, लक्ष्मण उधर ताकने लगे। इतने में मौका मिला, वो सूक्ष्म शक्ति से अंदर घुस गया और शरीर से हाजिर। राम देखते ही घबरा गए, कहना तुमको रोका नहीं किसी ने। हंसते हुए कहा, भगवान हमको रोकने वाला कौन है, मुझे कोई नहीं रोक सकता है। चाहे जितनी चौकीदारी फौज फाटे हों, आस पास जोधा खड़े सभी बजावें गाल। मंज महल से ले चला ऐसा काल कराल, मैं वो काल कराल हूँ कि कचहरी फौज फाटों के बीच में से लोगों को लेकर के चला जाता हूँ, मुझे कौन रोकने वाला। कहें बस इतना कहते ही भगवान के राम के सिर पर चढ़ गया। और जब खोपड़ी पर चढ़ा तो मन खराब हो गया। धनुष बाण लेकर के दौड़ा लिए लक्ष्मण को। लक्ष्मण, तुमको रोका था कि आने मत देना, तेरी रखवाली में ये कैसे घुस आया। फिर तो लक्ष्मण की खैर नहीं। जान सबको प्यारी होती है। वो भाग लिए, बड़े भाई दौड़ा रहे हैं, छोटे भाई भाग रहे हैं। कांटा, कूस, सरपत, अरहर की खूंटी, मेड़, दाढ़, बाग, बगीचे, वो भागे जा रहे हैं, खदेड़े जा रहे हैं। आगे आ गई सरजू। चांद जब नहीं संभल पाई तो लक्ष्मण उसी सरजू में कूद करके डूब गए।
जल समाधि ले ली, मर गए। राम ने सोचा, अरे मैंने भाई को दौड़ा करके मार डाला, दुनिया मुझे कलंक देगी, मेरे को दाग लगा देगी कि भाई को दौड़ा करके मार डाला। अब जीवन रखना ठीक नहीं है। जहाँ लक्ष्मण डूबे थे वहीं जा करके राम भी सरजू में डूब गए, जल समाधि ले ली। पीछे से पता लगा भरत शत्रुघ्न को, भैया कहाँ डूबे, लोगों ने बताया यहाँ, वहीं वो दोनों भाई डूब गए। पीछे से रनिवास वाल्मीकि रामायण लिख डाली थी कि राम आएंगे, ऐसी ऐसी लीला खेलेंगे, और उन्हें एक साधारण राजा की तरह दर्शाया गया। लेकिन राम को राम बनाने वाले गोस्वामी जी महाराज हैं, जिन्होंने अपनी अध्यात्मवाद की प्रबल इच्छा शक्ति को इस देश में फैलाना चाहा, लेकिन उस समय के धर्माचार्यों ने, महंतों ने, धर्म के टेकियों ने आगे नहीं बढ़ने दिया। तब जाकर के नाराज होकर के ये रामायण लिख डाली। इस कहानी को शायद कोई जानता हो। गोस्वामी जी महाराज ने दूसरे जन्म में आ करके अपने जीवन की कहानी को खोल करके लिखा कि काशी में कैसा संघर्ष करना पड़ा। मैंने रामायण जो लिखी थी उसको छिपा दी और डुप्लीकेट रामायण, ये राम रावण की कहानी बना करके लिखनी पड़ी। वो कौन थे? बाजीराव पेशवा के बड़े भाई श्याम राव, राजा के घर पैदा हुए थे, और जब राजगद्दी देने का मौका आया, वो तो दूसरे काम के लिए आए थे, इसलिए अपने पिता से मिलने के बहाने कि एक पंडित और शूद्र में झगड़ा हो रहा है। ब्राह्मण देवता इस बात पर अड़े थे कि तूने मेरे बगल में नहाया और छींटा पड़ गया, मेरे पास दूसरी धोती नहीं, अब मैं अपवित्र हो गया, कैसे मैं गुजर करूं, इसी बात को लेकर बड़ी तनातनी। बड़ी देर झगड़ा चला तो वही श्याम राव जी ने पंडित जी को समझाने की कोशिश की, पंडित जी आप अपनी किताब की बात मानोगे? कहा बिल्कुल मानेंगे। कहना आपकी किताब कहती है कि गंगा जी विष्णु के चरण से निकली हैं। कहन ये बात तो सत्य ही है। अच्छा, कहन दूसरी जगह आपकी किताब ये कहती है शूद्र विष्णु के चरणों से उत्पन्न हुए हैं। तो फौरन पंडित जी ने स्वीकार कर लिया, हाँ हमारा ग्रंथ कहता है। कहा पंडित जी ये बात समझ में नहीं आती, जब गंगा और शूद्र दोनों की उत्पत्ति विष्णु के चरण से हुई है तो एक को पवित्र एक को अपवित्र मानने की बात कहाँ से आ गई जो है। पंडित जी निरुत्तर हो गए और सिर झुका करके चले गए जो है। ये घटना बाजीराव पेशवा के उपरोहित देख रहे थे। उन्होंने शकल सूरत और वाणी का लहजा देख करके पहचान लिया, भाग करके गए और बाजीराव पेशवा को खबर की कि बड़े भाई आपके यहीं पर हैं, चलो मिलवाते हैं। ले करके आए, दोनों भाइयों की मुलाकात हुई। बड़े भाई सरेंडर हो गए कि राज्य के असली अधिकारी तो आप थे, मुझे तो आपके न मिलने पर बना दिया गया, मेरा राज्य छिन गया, चलिए अपना राज संभालिए और गद्दी। उन्होंने कहा मेरी दुनिया कुछ और हो गई। जी महाराज के बड़े भाई पंडित विष्णु दयाल शर्मा जो गरीब साहब की सेवा में रहते थे आगरे में, उन्हीं के पास रहते रहते और जब छंद बंद करके मराठी की रामायण को, घट रामायण को हिंदी रूपांतरण किया तो गरीब साहब बहुत खुश हुए और कहा जाओ तुम्हारी भक्ति पूरी हुई और तुम अब जीवों को जगाओ। और वहीं से आकर के जीव जागरण के काम में लगे और हजारों हजार जीवों का बेड़ा पार कर दिया। उन्होंने अपनी किताब में लिखा है, स्वामी ग्रंथ पसार काशी नगर सगरे भई। जितने लोग वहाँ थे, सेखी, तैन, जैन, तुर्की और
रामाश्रयी जितने लोग थे सब लोगों ने दुश्मनी साध करके उनके ग्रंथों को खत्म करने का बहुत उपाय किया। इस पर गुरु महाराज बहुत सत्संग सुना गए। वहाँ पर नैनू, श्यामा, माना, फूलदास, रेवतीदास, एक एक पंथ के, उस समय काशी अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक जो है नगरी थी, पूरे विश्व का संचालन वहीं से होता था। इसलिए कर्मकांडों को चुनौती दे करके और असली अध्यात्मवाद को स्थापित करने की इच्छा शक्ति से चित्रकूट से 10 कोस की दूरी पर राजापुर गांव है, जहां पर गोस्वामी जी पैदा हुए। ये सब बात अपने आप लिखी है। सारी भ्रांतियां वहीं ख़त्म हो जानी चाहिए, लेकिन फिर भी लोग जब भ्रमित हो जाते हैं तो इसी तरह महात्माओं के इतिहास को बदलने की कोशिश करते हैं। अरे अपने स्वामी जी अगर अपने जीवन काल में घोषित ना करते कि मैं खितौरा जिला इटावा में पैदा हुआ और अपने सामने वहाँ यादगार की चीज़ का शुरुआत ना करते, तो इतने मनमुखी लोग संगत में तमाम लोग अपने गांव में पैदा हुआ बता करके विभिन्न केंद्र बना देते, गुरु बाड़ियों को दरकिनार कर देते। लेकिन वो तो गनीमत रही कि गुरु महाराज अपने से बता करके गए, प्रमाणित करके गए कि मैं यहाँ पैदा हुआ। इसलिए खितौरा जन्मभूमि, कर्मभूमि मथुरा, 2 ही गुरु महाराज के संगत के स्थान हैं जो लोगों को दया कृपा के केंद्र बनेंगे भविष्य में। इन दोनों स्थानों की इतनी महिमा होगी कि जिसकी कोई अभी गणना नहीं है। ये किसी भौतिक देन के परिणाम नहीं, गुरु का संकल्प, गुरु की प्रबल इच्छा शक्ति और उनकी मौज मर्जी है। इस महिमा को कोई रोक नहीं सकता है। उछल कूद कोई मचा ले, मचा लीजिए, लेकिन वचन ही फलते फूलते हैं। वचन फलेंगे फूलेंगे। वचनों पर बंदों को कायम रहना चाहिए। जो बंदे वचन को भूल जाते, डराते हैं प्रेमियों, आगे जब कोई मेरा परिचय पूछे तो बताना मथुरा उत्तर प्रदेश में मेरा आश्रम है, और किसी जगह का तो नाम नहीं लिया, और किसी जगह की कोई बात नहीं कही। फिर अपनी आस्था को आप भ्रमित करके क्यों इधर उधर जाने लगते हो? ये तो श्री मुख से कह गए। हर महात्मा के जाने के बाद लोगों ने दुकानें खोली, और बहुत से मनमुखी लोग हैं जो मेरे भी जाने के बाद दुकानें खोल लेंगे। तेरे सामने आएगा। अभी क्या देखते हो? अभी मेरा शरीर पूरा होने दो। कितने जय गुरुदेव बाबा बन जाएंगे और मेरी नकल करेंगे, दाढ़ी की, पगड़ी की, छड़ी की, आंचले की, धोती की, वेशभूषा की, बाड़ी की। लेकिन याद रखना, मेरी नकल करने वाले मार खाएंगे। जो नकल करेगा मार खाएगा। तो गुरु के वचन अंतिम परिणाम पर वहीं पहुंचेंगे। बीच में चाहे जितनी उछल कूद मचा लो।